हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ की जो है जनजाति यहाँ पे पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जनजाति में हमारा चौथा पार्ट है, इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। पूरा मेंस लेवल तक के पढ़ाया, चाहे पीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेंस के हो। एसआई सब इंस्पेक्टर प्री मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे आप पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ मेंस लेवल तक का आपको पढ़ाया, जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है, सभी लेटेस्ट पैटर्न पे हो रहे हैं। और आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हूबहू जैसे एग्जाम में बैठते हैं क्वेश्चन, उसके हिसाब से तैयार किया गया, ठीक। इसके लिए बहुत मेहनत होते हैं। पिछले सेशन में 30 क्वेश्चन मैं कवर कराया था, तो हम 31वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए, चाहे शिक्षाकर्मी भर्ती हो, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, व्यापम के जो भी एग्ज़ाम, पीएससी प्री मेंस हो, हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। धनवार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कांकेर, ठीक है। तो देखेंगे जो है धनवार जनजाति, ये जो है बी ऑप्शन, धनवार जनजाति का निवास क्षेत्र आपका बिलासपुर जिला के क्षेत्र में अंतर्गत ये जो है निवास करती है धनवार जनजाति, ठीक है। इन लोग कार्य कौन से करते हैं? तो अगर कार्य इन लोग देखेंगे तो बांस से संबंधित है। बांस में आपका झाड़ू, टुकनी वगैरह होगा, ठीक है। तो बांस से संबंधित इन लोग बनाने के काम करते हैं, बर्तन बनाने के, ठीक है। इस जनजाति के लिए धनुष का एक विशेष महत्व होता है, ठीक है। धनवार जनजाति में जो है धनुष का विशेष महत्व होता है, जिसका उपयोग जो है कब किया जाता है? विवाह के समय, ठीक है। तो आप देखे होंगे बहुत सारे विवाह में जो है धनुष लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये जो वर पक्ष होता है, लड़का होता है, ये धनुष लेकर बाराती में, ठीक है, विवाह के समय इसको लेके जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी समाज में चिटकुल किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? बांसुरी, डमरू, मंजीरा या आपका नगाड़ा, ठीक। आदिवासी में समाज में चिटकुल किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो ये आपका मंजीरे को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। चिटकुल जो है वाद्य यंत्र है, ये आपका मंजीरा को जो है ये आपका ये वाद्य यंत्र है मंजीरा। तो इसको आपको याद रख, चिटकुल के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय खैर वृक्ष से कत्था निकालना है? धनवार, खैरवार, कोरकू या सहारिया, ठीक है। ये आपके पीएससी प्री और आपके सीएमओ के पेपर में आपका आया हुआ है, ठीक है। तो धनवार, खैरवार, कोरकू या सहारी, ठीक है। तो कौन से जनजाति का मुख्य व्यवसाय खैर वृक्ष से कत्था निकालना है? तो आपका बी ऑप्शन खैरवार जनजाति। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो खैरवार जनजाति है, इनका निवास स्थान देखेंगे तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, इन जिलों में खास करके इन लोग निवास करते हैं। इन लोग जो है खैर वृक्ष से, याद रखिएगा, ये खैर वृक्ष है। ये आपके रेलवे में भी पूछा गया कि जो है कौन से वृक्ष से जो है कत्था निकाला जाता है, ऐसा करके, ठीक है। तो खैर वृक्ष से जो है कत्था निकालने का काम करते हैं, ठीक है। तो खैरवार जनजाति लोग जो है खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसनवा पर्व कौन सी जनजाति में मनाई जाती है या मनाती है? गोंड, बैगा, संथाल या उरांव जनजाति, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो रसनवा पर्व है एक तरह का, ठीक है। तो ये आपके बैगा जनजाति में मनाई जाती है। देखेंगे तो बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास कहाँ करती है? तो मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये जो है कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर जिला में इस क्षेत्र में जो है निवास करती है। बैगा जनजाति ठो है गोंडों के जो है पुजारी या पुरोहित के रूप में जो काम करते हैं। इनकी उपजाति की बात करूं तो बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, भैना, नाहर इनकी उपजाति है, ठीक है। महिलाओं के वस्त्र को जो है कपची बोला जाता है, इसको आपको याद रखनी है। पेय पदार्थ की बात करूँ तो इन लोग कौन सा ये आपका ताड़ी, ठीक है। ताड़ी पेय पदार्थ का इन लोग प्रयोग करते हैं। और इन लोग के जो प्रमुख देवता है, इसको जो है बूढ़ा देव बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि बैगा जनजाति का जो इनके प्रमुख देवता क्या है? तो जो है बूढ़ा देव है। और ये जो कौन सा वृक्ष है? साल वृक्ष में निवास करते हैं। इनकी पर्व ये रसनवा पर्व। नृत्य की बात करूँ, कर्मा, विलमा और आपका सैला, दोनों को याद रखिए। विलमा और आपका ये सैला, ये दोनों जो नृत्य है बैगा जनजाति में किया जाता है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति आपका बैगा जनजाति, जो छेला गोदना जो है इन लोग गोदवाते हैं। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी है द बैगास करके, वेरियर एल्विन के द्वारा, और द ट्राइबल इकोनॉमी, ठीक है, दयाशंकर नाग के द्वारा पुस्तक को इनके ऊपर खास करके लिखी गई है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति में
घोटुल पाया जाता है, मुरिया, हलवा, माड़िया या भतरा जनजाति, ठीक है। तो घोटुल पाया जाता है तो ये आपका मुरिया जनजाति हो गए, या इसको जो है मुड़िया जनजाति बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये घोटुल पाया जाता है कौन से जनजाति में, मुरिया या मुड़िया जनजाति में जो घोटुल पाया जाता है, जिसका विशेष सामाजिक महत्व होता है, इनका युवा गृह है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में जो ये निवास कहाँ करते हैं, तो आपका बस्तर, कोंडागांव, इन जिलों में निवास करते हैं, ठीक है। मुड़िया जो है इन लोग स्थायी कृषि इन लोग करते हैं। इनमें तो ये जैसे अगर नृत्य की बात करूँ, ठीक है, ये जैसे पुष्कलंगा जैसे इन लोग नृत्य करते हैं। ये जिसमें जो है पुरुष लोग इस नृत्य को करते हैं। ये आपका मांदरी नृत्य, एम से मांदरी नृत्य, ककसार नृत्य, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये बालतोड़ नृत्य, इसको भी याद रखना है। और आपका हुल्की पाटा, जहाँ पे पाटा शब्द आइएगा तो समझ जाएगा ये मुड़िया जनजाति है। हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा करके, ठीक है। ये जनजाति में सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्धशाली जनजाति इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इनके ऊपर बुक भी लिखी गई है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल करके, वेरिया रेलवे इनके द्वारा ये पुस्तक को यहाँ पे लिखी है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति के हैं, ठीक है। तो ये आपका मुरिया, भतरा, हलवा या धुरवा जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हलवा जनजाति। हलवा जनजाति छत्तीसगढ़ में बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद इन जिलों में जो है निवास करते हैं, ठीक है। ये निवासी स्थान है। और इन लोग जो है हल्बी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हलवा से हल्बी बना है, ठीक है। तो हलवा जनजाति में हल्बी भाषा प्रयोग करते हैं। और इनकी उपजाति बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया, मरेड़िया इनकी उपजाति है। इन लोग कृषि तो काम करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनको जो है पोहा, चिवड़ा बनाने के जो है इनका काम कर कृषि इनका व्यवसाय है। साथ ही साथ या पोहा चिवड़ा बनाने का भी इन लोग काम करते हैं, ठीक है। आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति और सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला ये आपका हलवा जनजाति है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र है बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी या कोरिया जिला, ठीक है। तो भतरा जनजाति की बात करूं तो ये छत्तीसगढ़ के आपके बस्तर जिला में निवास करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो सेवक, याद रखिएगा। भतरा का मतलब एक तरह का जो है इसका अर्थ सेवक होता है। इन लोग जो है भतरा से आपका भतरी जैसे भाषा के इन लोग प्रयोग करते हैं। ये भतरा जनजाति द्वारा शिकार देवी की पूजा करते हैं, जिसे माती देव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लगभग 14वीं शताब्दी में जो काकती वंश के संस्थापक राजा अन्नमदेव के साथ वारंगल में जो है बस्तर आए हुए थे। इसी जनजाति के नाम पे जो है आपका भतरा नाट बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भतरा नाट जो है भतरा जनजाति से संबंधित है। ये आपका प्री 2018 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखता जो है निवास करती है, कौन सी जनजाति, नगेशिया जनजाति। रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या राजनांदगांव। तो नगेशिया ये आपका रायगढ़ और सरगुजा जिला, ठीक है। तो ये नगेशिया जनजाति इसी जिला में निवास करती है, रायगढ़ और सरगुजा जिले में। इनकी बोली की बात करूं, सदरी जैसे लैंग्वेज के जो है बोली का प्रयोग करते हैं। ये स्वयं को जो है किसान भी इन लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये नगेशिया जनजाति से जो है क्वेश्चन आया भी हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष की पूजनीय मानती है या जो है पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। तो ये अभी कुछ टाइम पहले बताया हूँ बैगा जनजाति, ठीक है। बैगा जनजाति के बारे में भी बताया हूँ, ठीक है। तो मतलब इन लोग जो देवी देवता है बैगा जनजाति, ठीक है, साल वृक्ष की पूजा करते हैं। क्योंकि मतलब अलग अलग जनजाति में उनके देवी देवता का एक अलग महत्व होता है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। तो बैगा जनजाति, ठीक है, ये जो इनके जो प्रमुख देवता है जिसको बूढ़ा देव बोलते हैं, ठीक है जी, याद रखिएगा। बूढ़ा देव जो इनका देवता है, ये आपके साल वृक्ष में जो निवास करते हैं। एक जो है अलग जो है महत्व होता है, जिसको आपको याद रखना है। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। याद रखिए जितने भी जो क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया गया है सभी इम्पोर्टेंट है। ऐसा मतलब जैसे जनजाति आप पढ़ लेते हैं कंप्लीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। और यहाँ पे जो है चाहे मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस साल भी हुए हैं, ठीक है, उसको क्वेश्चन को लगाइएगा, ठीक है जी। ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके काम आ रहा भी नहीं, ठीक है। तो ध्यान से जब पढ़ाता हूँ उसको सुनिए। एक तो कम टाइम में एक तो रिवाइज भी हो जाएगा, बुक पढ़ रहे होंगे तो एक तो रिवाइज हो जाएगा, और दूसरा आपको इससे जो है संबंधित क्वेश्चन भी आपको समझ मिलेगा।
कौन सी जनजाति जो है पुष्प पुन्नी तथा कर्मा जैसे स्थानीय उत्सव मनाती है? तो कोरबा, कोरकू, खड़िया या कमार जनजाति। ठीक है, तो इसका जो है खड़िया जनजाति हो गए। तो खड़िया जनजाति में पुष्प पुन्नी तथा कर्मा जैसे स्थानीय उत्सव हम लोग मनाते हैं। बात करते हैं खड़िया जनजाति, छत्तीसगढ़ के रायगढ़, सरगुजा क्षेत्रों में लोग जो है निवास करते हैं। इनकी बोली से खड़िया से आपका खड़िया, ठीक है, खड़िया से जो है खड़िया बोली जो है इन लोग बोलते हैं। पुष्प पुन्नी जैसे कर्म जैसे जो प्रमुख जो पर्व है, जो उत्सव है, इन लोग मनाते हैं। इनके देवता को बंदा बोला जाता है। ठीक है, इनके प्रमुख देवता इसको बंदा कहा जाता है। ये जो है आदि कोलेजियन जनजाति में इनको कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोटा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा किस जिले में तैयार किया जाता है? रायपुर, रायगढ़, जगदलपुर या कोरबा जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जगदलपुर। ठीक है जी, तो कोटा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा आप सभी को पता होगा। कोसे का जो है कपड़ा जो है उससे जो है बन के तैयार होते हैं। कि ये कौन से जिले में तैयार किया है? जगदलपुर। ठीक है, जगदलपुर बस्तर में जो है कोसा अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए खास करके इसको जानी जाती है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। दूध लौटावा विवाह। ठीक है जी, इसके पहले सेशन जो थर्ड पार्ट है, हमारा चौथा पार्ट है, थर्ड पार्ट को देखिए, उस पर और अच्छा यहाँ पर जो है जो विवाह है, इसी में आपको पर्व, विवाह, ये सभी इसमें जो है कंप्लीट कर दूँगा। कौन कौन से जो बुक हैं, इसके लेखक कौन है, सभी इसमें जो है आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो दूध लौटावा या विवाह जो पद्धति कौन सी जनजाति में प्रचलित है? गोंड, बैगा, भारिया या कोल जनजाति। ठीक है, तो ये आपका दूध लौटावा जो विवाह है, ये जो कौन सा जनजाति से संबंधित है? ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोंड जनजाति। ठीक है, तो गोंड जनजाति ये आपका दूध लौटावा विवाह, ठीक है, गोंड जनजाति से संबंधित है, जिसमें खुद के रिलेटिव से, ठीक है, खुद के रिलेटिव जिसे मामा ममेरे फुफेरे जो भाई बहन का जो है होते हैं जो रिलेटिव में, तो खुद से जो है रिलेटिव से ये जो है शादी के बहुत सारे जनजाति में जो देश से देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो रीति रिवाज ये देखने को मिलती है। जैसे आप उड़ीसा साइड जाएंगे भी तो यहाँ पे जो है इस तरह के यहाँ पे जो है देखने को मिलते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे जगह है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब मामा घर यहाँ, बुआ के बेटी, इस तरह यहाँ पे शादी चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये गोंड जनजाति में है। पहला हो गए ये जो है दूध लौटावा विवाह, गोंड जनजाति 1 नंबर हो गए। दूसरा दूध लौटावा विवाह के साथ साथ ये आपका अपहरण विवाह। ठीक है, अपहरण विवाह इसी को पायसोतुर विवाह बोलते हैं। गोंड जनजाति में होती है, जिसमें लड़का लड़की को अपहरण करके भगा के शादी करता है। ठीक है, विवाह किया जाता है। 2 हो गए। थर्ड ये आपका विनिमय विवाह, विनिमय, ठीक है, विनिमय विवाह इसी को जो है गुरावट विवाह बोलते हैं। ये आपके गोंड जनजाति में होती है। ठीक है, ये आपका जिसमें जो है लड़का जो है मतलब जो है लड़का जो है मतलब इसमें जो लड़का जो है लड़की से आदान प्रदान किया, मतलब जैसे लड़का लड़की की शादी हो रहा है और लड़की पक्ष में जैसे लड़का लड़की है तो उसमें आदान प्रदान करके इसमें शादी किया जाता है। ठीक है जी, कहीं और दूसरा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आदान प्रदान कर देता है। ऐसा टाइप यहाँ पे जो है वर वधू का इसमें आदान प्रदान में इसका विवाह होता है। तो इसको आपको याद रखना है। एक और है चौथा हठ विवाह। ठीक है, हठ विवाह कौन से जनजाति में? ये भी आपका गोंड जनजाति से संबंधित है। और हठ विवाह ये जो है लड़की जो है ज़बरदस्ती लड़के के घर जो है विवाह मतलब शादी मतलब जो है लड़की जो है इसमें ज़बरदस्ती लड़के के घर जाकर इसमें विवाह करते हैं, इसी को जो है हठ विवाह बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये आपका गोंड जनजाति देखने को मिलती है। एक और है आपका पठौनी। ठीक है, 5वां पठौनी विवाह। ठीक है, ये आपका गोंड जनजाति में होती है पठौनी विवाह। ठीक है, और ये इसमें देखेंगे ये जो लड़की जो है बारात लेकर लड़का के घर जाती है, उल्टा होता है। ठीक है, लड़का जो इसमें देखे होंगे इसमें लड़की जो है लड़का के घर बारात लेकर यहाँ पे जाती है। तो इसको आपको याद रखें। एक और है 6वां भागेली विवाह। भागेली विवाह, भागेली विवाह में जो है गोंड जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, लड़की जो है लड़के के घर ज़बरदस्ती यहाँ पे रहती है, इसको जो है भागेली विवाह बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना होगा। ये इस तरह के एक और है 7वां है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी जनजाति में देखने को मिलता है। तो ये आपका होता है सेवा चरघिया या इसको लमसेना विवाह बोलते हैं। ये आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। और ये जिसमें जो है लड़का जो है, ठीक है, मतलब लड़की के घर जो है शादी करने के मतलब एक तरह का जो है एक लमसेना विवाह बोलते हैं इसको। लेकिन मतलब उसके ससुर यहाँ लड़की मतलब एक तरह का सेवा किया जाता है। ठीक है, शादी के उपलक्ष्य में एक तरह सेवा करते हैं। फिर जैसे सेवा खत्म हो जाती है तो लड़की लड़का दोनों को यहाँ पे जो उसके जो है घर यहाँ पे भेज दिया जाता है। तो एक तरह का सेवा किया जाता है कुछ टाइम तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजातियों को जो घेरपा त्यौहार किस विषय से संबंधित है?
कृषि, शिकार, विवाह या जन्मोत्सव, ठीक है। तो घेरपा त्यौहार ये जो है कृषि से संबंधित त्यौहार है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। माड़िया जनजाति में बर्थडे किसे कहा जाता है? कौन सी जनजाति? माड़िया जनजाति में बर्थडे किसे कहा जाता है? वैद्य, कृषक, धर्मगुरु या पत्नी के भाई को? तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। तो माड़िया जनजाति में बर्थडे जो है वैद्य को बोलते हैं। वैद्य कहने का मतलब है पहले जो है क्या होता था प्राचीन समय में, तो मतलब उस समय वैद्य जी को बुलाया जाता है, मतलब जड़ी बूटी से जो इलाज वगैरह किया जाता है। आप पुराने भी पिक्चर देखेंगे या दादा परदादा से आप पूछेंगे तब भी पता चले वैद्य जी से जो है जड़ी बूटी से इलाज करते थे, उसको जो है वैद्य जी बोलते हैं, ठीक है। तो वो उस समय डॉक्टर हुआ करते थे। तो माड़िया जनजाति में बर्थडे वैद्य जी को कहा जाता है। माड़िया जनजाति मुख्यतः जो है बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं। वैडूकुर्म जैसे मकान में जो है रहते हैं। इन लोग जो है पेद्दा खेती करते हैं। इनके जो है पेय पदार्थ को सल्फी बोला जाता है। जैसे बाइसरहार नृत्य, गौर नृत्य, ठीक है। जिस जनजाति की जो है सिर के समान टोपी पहनकर ये नृत्य को करते हैं। यात्रा पर्व के दौरान ये जो नृत्य को किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। ये नृत्य को जो है जो बाइसनहार जो नृत्य है, वेरियर एल्विन ने विश्व के सबसे जो है सुंदर नृत्य याका कहा गया है। द गौर करके वेरियर एल्विन ने ये माड़िया जनजाति पे बुक इन्होंने लिखी है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। पारधी जनजाति मुख्यतः किस पर निर्भर है? आखेट, देव पूजा, कृषि या काष्ठ शिल्प? तो पारधी जनजाति मुख्यतः किस पे निर्भर है? तो ये आपके आखेट पर निर्भर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में पारधी जनजाति कहाँ निवास करते हैं? सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, इन जिलों में निवास करती है, ठीक है। जनजाति अपना जीविकोपार्जन मतलब जीवन यापन के लिए जो है काले पक्षी को आखेट करती है। तो ये जो है मतलब ये जो सभी जो है पारधी जनजाति में देखने को मिलती है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।